Now, today we will discuss about the application and characteristics of DBMS. Application and characteristics of DBMS. First, we will discuss about applications of DBMS. Applications of DBMS, which database management system. DBMS का यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट, बैंकिंग। We can use DBMS, database management system, in bankings में for maintaining customers information, इसमें लोन्स एंड बैंक में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शंस, उनमें भी उसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये DBMS एक डेटाबेस है, मैनेजमेंट डेटा को स्टोर करता है। सेकंड आता है यूनिवर्सिटीज़। हम इसका DBMS का यूनिवर्सिटीज़ में भी यूज़ करते हैं। DBMS जैसे कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, देन उसमें जो प्रोग्राम एप्लीकेशन के अंदर जो हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो DBMS के थ्रू हम स्टोर करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के लिए हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, देन जब हम यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड जैसे कि रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनके जो ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन एंड जैसे और भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स की, उनकी मार्कशीट वगैरह को ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक डेटा की तरह डेटा में उसको चढ़ाना, तो ये डेटाबेस के ज़रिए करते हैं। नेक्स्ट हम इसका यूज कहाँ करते हैं, कहाँ कर सकते हैं एप्लीकेशन, और क्या है इसके, हम इसको रेलवे रिजर्वेशन में भी करते हैं। रेलवे रिजर्वेशन में भी इसका यूज करते हैं। रेलवे रिजर्वेशन में इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे रेलवे की कोई ट्रेन के जो एप्लीकेशन है उसमें हम सर्च करते हैं कि कोई सीट खाली है या नहीं है, रिजर्वेशन करने के, सीट रिजर्व करने के लिए, तो वो किसी के थ्रू होता है, वो डेटाबेस के थ्रू होता है। DBMS के थ्रू हम देख पाते हैं, हम टिकट बुक कर पाते हैं, उसमें होता है। फिर नेक्स्ट बात करें तो हम एयरलाइंस में भी ऐसे ही करते हैं। एयरलाइंस में भी इसका यूज ऐसे ही करते हैं। एयरलाइंस में हम सीट बुकिंग के लिए इसका यूज करते हैं, डेटाबेस का, DBMS के ज़रिए। हमें इसका यूज टेली कम्युनिकेशन में भी करते हैं। टेली कम्युनिकेशन में इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम इसका फाइनेंस, जैसे फाइनेंस कंपनी होती हैं जो फाइनेंस रिलेटेड वो होती हैं, ऐप्स हैं, फाइनेंस रिलेटेड ऐप्स हैं जिनमें हम लोन्स की जानकारी देखते हैं, उनमें हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं उसकी जानकारी देखते हैं, स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसका सेल्स में भी करते हैं, तो सेल्स में भी इसका यूज़ हम करते हैं। सेल्स में कैसे, हम चीज़ों को सेल करते हैं। जब हम चीज़ों को सेल करते हैं तो हम एक डेटा को फाइल बनाकर स्टोर करते हैं उसमें, तो हम उसको DBMS के थ्रू स्टोर कर पाते हैं। हम चीज़ों को परचेज करते हैं तो हम जब उसको परचेज करने के बाद उसको फाइल में
डेटा स्टोर करते हैं तो वो हम DBMS के थ्रू कर पाते हैं। तो ये दीज आर द 7 एप्लीकेशंस ऑफ DBMS। इन 7th एप्लीकेशन के अलावा इसके बहुत सारे उपयोग हैं DBMS के, जो कि एप्लीकेशन में डेटा को स्टोर करने के रूप में हम करते हैं। तो ये तो हो गए DBMS के एप्लीकेशंस ऑफ DBMS। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। DBMS की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इट्स प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। ये DBMS है, ये हम जो डेटा स्टोर करते हैं फाइल में, एप्लीकेशन में, तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र उसको लॉगिन नहीं कर सके। नेक्स्ट क्या है, दिस रिड्यूस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। ये जो डेटा के बिटवीन जो रिलेशनशिप होते हैं, जो जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको रिड्यूस करता है, उनको कम करता है। रिड्यूस मीन्स कम करता है उनको। इसका क्या मतलब है। दिस कंटेंट एसिड प्रॉपर्टीज विच मेंटेन डेटा इन अ हेल्दी स्टेट केस ऑफ फेल्योर। व्हेन, जब हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, डेटा को एप्लीकेशन में हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, जब हम जब उस स्थिति में फेल्योर शो होता है तो उसको मतलब वापस उसी कंडीशन में लाने का काम DBMS करता है। कैसे, जैसे कि हम किसी को मनी सेंड करते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन से मनी सेंड करते हैं, तो जब मनी सेंड करने में जो टाइम लगता है, जब वो मनी फेल्योर बोलता है, मनी सर्वर नॉट फाउंड बोलता है, तो मतलब स्टार्टिंग में जो हमने ओपन किया था उसी कंडीशन में लाकर वो सेंड कर देता है उसको एप्लीकेशन में के अंदर। तो एसिड, दिस इज एसिड मीन्स होता है ऑटोमेसिटी, C का मतलब कंसिस्टेंसी, I का मतलब आइसोलेशन, D का मतलब ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब जब हम किसी बैंकिंग एप्लीकेशन से मनी किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब वो फेल्यूर बोलती है, मनी सेंड नहीं होती किसी के अकाउंट में, तो वापस वो उसी फॉर्म में आ जाती है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था मनी सेंड करना, होम पेज पर आ जाती है। ये एसिड, ये आगे हम इसको पढ़ाएंगे, इसमें क्या क्यों है, ड्यूरेबिलिटी क्या है इसमें। इसका मतलब है कि मनी सेंड करने में जितना टाइम डिडक्ट होता है, टाइम लगता है, तो इसको हम आगे क्लियर कराएंगे। DBMS बैकअप का ऑप्शन, DBMS के थ्रू हम बैकअप करते हैं फाइल्स को, डिलीटेड डेटा को रिकवर करते हैं। रिकवर इसका मतलब है रिकवर, हम डेटा को रिकवर करते हैं DBMS के थ्रू। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS।